हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको हर हफ्ते ढेरों स्टॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स दिखते होंगे, लेकिन जब एक्चुअल में मूव आता है तो या तो वो स्टॉक मिस हो जाता है क्योंकि आप उसे मॉनिटर ही नहीं कर पाते, या फिर हम कोई गलत स्टॉक लेके फंस जाते हैं। मुझे भी पहले यही प्रॉब्लम होती थी और तब जाके मैंने एक प्रोसेस बनाया जिससे मैं हर वीकेंड पे जाके अपना एक ट्रेड रेडी वॉच लिस्ट बनाता हूँ। ऐसा वॉच लिस्ट जहाँ हर स्टॉक या तो रेडी है या कुछ दिनों में प्रोबेबल कैंडिडेट बन के वो रेडी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे वीक एक छोटी सी फोकस लिस्ट पे ध्यान रखता हूँ, इसीलिए उसे फोकस लिस्ट कहता हूँ। और बाकी सब नॉइज़ है जिसके कारण मुझे क्लैरिटी मिलती है क्योंकि मैं राइट स्टॉक्स पे फोकस कर पाता हूँ। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको दिखाएगी कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वॉच लिस्ट बनाई जाती है ताकि आप रैंडम चेजिंग से निकल के फोकस्ड एग्जीक्यूशन कर सको। लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आई फॉलो एवरी वीक। हर वीकेंड पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कैनिंग स्क्रीनिंग का प्रोसेस करता हूँ, जहाँ पे मेरा सोल क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वो नाम मुझे मिले ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। अब इतने ढेरों हज़ारों स्टॉक्स हैं तो इसलिए हम स्कैनिंग और स्क्रीनिंग करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने अपने सभी फिल्टर्स शेयर किए जो मैं यूज़ करता हूँ स्क्रीनिंग स्कैनिंग में। बाकी सब चीज़ें और भी कुछ फिल्टर्स है जो मैं अपने क्लब मेंबर्स के साथ और मेरे कोर्स में भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट आप अगर यहाँ देखें तो एक जैसे ये मेरा स्क्रीनर है ऑल टाइम हाई, तो उसे मैंने बनाया है, यहाँ पे इंडियन मार्केट सिलेक्ट किया है, कंट्री इंडिया, एक्सचेंज NSE BSE के स्टॉक्स मैं नहीं ट्रेड करता हूँ बिकॉज दे आर वेरी लिक्विड। सिंबल टाइप को आप कॉमन स्टॉक कर दीजिए, फिर न्यू ऑल टाइम हाई एक कंडीशन लगा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज वॉल्यूम मुझे 1 लाख होना कम से कम और मार्केट कैप मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो उसके बीच के जो नाम आते हैं वो मिल जाते हैं। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया फिल्टर करने का, जैसे ये ऑल टाइम हाई के मुझे नाम मिल गए तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा सभी स्टॉक्स को, यहाँ पे आप देखेंगे, और इसे फिर राइट क्लिक करके मैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स करके मेरा एक लिस्ट है उसमें मैं, अगर आप यहाँ देखें ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में, इसमें मैं उसे डाल दूंगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे स्क्रीनिंग होती है, तो आप वो वीडियो डेफिनेटली चेक कीजिए। तो यहाँ पे ये मेरे बहुत सारे फिल्टर्स है, सब स्क्रीनर्स, तो मैं वो यूज़ करता हूँ अलग अलग। तो आप भी सिमिलर फिल्टर्स कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं, चार्टिंग पे भी बना सकते हैं, screener.in पे भी मिल जाएगा। तो ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे ही करें, ये तीनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अच्छे नाम ढूंढ सकते हैं। तो मेन पर्पस है कि आपको स्क्रीनिंग का जो पर्पस है वो है कि आपको ऑल टाइम हाई, न्यू 52 वीक हाई, हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स जिसका लास्ट 3 मंथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, जो न्यू 1 मंथ हाई बना रहे हैं, जो स्टॉक्स 100% अप है साल भर में, ऐसे सब अच्छे अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं जो आपको हज़ारों स्टॉक्स में से फ़िल्टर करके कुछ हंड्रेड्स में लेके आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फ़िल्टर हो जाता है जहाँ से आप एक अच्छा एक आपका यूनिवर्स स्टॉक्स का डिफ़ाइन कर सकते हैं, बाकी सबको बाजू करके जो नॉइज़ आपका हटा देगा, अननेसेसरी ये सब इलिक्विड स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स सब इसमें हट जाते हैं। नाउ तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसे वीकेंड पे करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वीकेंड पे एटलीस्ट आप भी वर्किंग प्रोफेशनल है तो 1-2 घंटा देके कॉम्प्रिहेंसिवली एक स्कैनिंग कर लीजिए। और आपको ये भी बता दूं, जब आप रेगुलरली स्कैन करने लग जाओगे तो आपको वीकेंड पे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स के नाम रहेंगे। ये जो एकदम ही बिगनर है जिसके पास कुछ लिस्ट ही नहीं है, उसे एक बार ये थोड़ा सा एफर्ट करके नाम कलेक्ट करने पड़ेंगे। 2-3 महीने में आपके पास सब नाम कलेक्ट हो जाएंगे। जो पहले से करते आ रहे उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपके पास एक बार नाम आ गए तो इट विल बिकम ईजियर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में आप काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हो गए, आपको मैं यहाँ दिखाऊँ अगर, तो अब यहाँ देखिए 912 स्टॉक्स है, तो अभी ये भी कोई कम नंबर नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर बढ़ गया है। तो इसे मैं सिंपल वे में इस तरह से फ़िल्टर करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे ये लेबल किया, तो मैंने जो
प्रोबेबल कैंडिडेट्स है जो एक अप ट्रेंड में है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स अभी डाउन ट्रेंड में भी है, तो उसे मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये अनलेबल्ड है, तो इसे मैं भी ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ ये लेबल्ड स्टॉक्स को ही देखना है, तो ये नंबर और छोटा हो जाता है। अब काम यही नहीं ख़त्म होता है, अब इसमें से जो स्टॉक्स अच्छे हैं जो मुझे फोकस लिस्ट में डालने हैं, मैं उसे RS लिस्ट कहता हूँ, मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ लिस्ट। आप फोकस लिस्ट भी कह सकते हैं, या जो भी नाम आपको सूटेबल रखे आप वो नाम दे सकते हैं। द होल पॉइंट इज़ कि आपको ये लिस्ट में से भी ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढने हैं जिसमें सर्टेन क्राइटेरियाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें से फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा है, तो ये अच्छा लगने का रीज़न ये रहेगा कि मैं इसमें पहले स्टडी करूँगा ये स्टॉक में क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो माइंड यू पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई बाई सेल एडवाइस नहीं है, दिस इज़ प्योरली एजुकेशनल कंटेंट, और मैं इसी तरह ये नाम दिखा रहा हूँ, आपको जाके इसे बाई सेल नहीं करना है, आपको एक स्टडी करनी है एंड देन यू हैव टू एनालाइज के व्हाट वर्क्स फॉर यू। एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ले, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एडवाइज़र, सो आपको ये ध्यान में रख के रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे एनालाइज करना है, कंसीडर करनी है मेरी बातों को। एकदम मैंने बोला और आपने ब्लाइंडली मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए इस स्टॉक में एक अच्छा प्रायर अप ट्रेंड है, 100% मूव दिया था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न बन जाता है। आप यहाँ पे वॉल्यूम पे भी देख सकते हैं, इस पे भी मैंने सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर पे वीडियो बनाया है। तो ये ब्लू बार्स हाई इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस दिखाता है, पॉकेट पिवट्स भी इसे कहते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि क्राइटेरिया रहना चाहिए जिसमें वॉल्यूम्स है। देन यहाँ पे टर्नओवर देखता हूँ स्टॉक में कि कितना टर्नओवर था, उसमें लिक्विडिटी ये दिखाता है टर्नओवर इंडिकेटर के स्टॉक का प्राइस बड़ा है और उसमें पैसा भी आ रहा है, तो उसके साथ प्राइस बढ़ा है, इसलिए टर्नओवर जंप हुआ है, तो विच इज़ अ गुड साइन कि इंस्टीट्यूशन उसे चेस कर रहा है। यहाँ पे हमें 50% का मिनिमम जंप होना टर्नओवर में इन एज फ्यू डेज एज पॉसिबल। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा सिंपल टर्नओवर के सामने 297 था एंड दैट हैज़ जंप नाउ, ये जंप होके मेरा अब देखिए 420, 480, 494 और ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है, तो सिग्निफिकेंट जंप है 100% से ज़्यादा। देन उसके बाद स्टॉक ने एक बेसिंग किया, तो उसमें भी हमें बेस एनालाइज करना है कि उसमें ज़्यादा ओवर सेलिंग तो नहीं हुई है। तो प्रॉपरली अगर देखें तो हम मेनली ध्यान रखते हैं कि स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस यानी 50 एंड 20 के ऊपर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे हायर लोज बना रहा है ग्रेजुअली, तो ये अच्छा साइन है। तो दैट इज़ वाई आई हैव कंसिडर्ड, इसमें वॉल्यूम भी था, प्रायर बाइंग फोर्स था स्ट्रॉन्ग, टर्नओवर भी था इसमें, इसका बेसिंग अच्छा है, पॉकेट पिवट से मल्टीपल बेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अननेसेसरी ह्यूज वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं हुई है। तो क्लीन बेस और गुड कंसोलिडेशन क्वालिटी भी बोलते हैं, क्योंकि एक स्टॉक ऊपर जाने के बाद रेस्ट करता है, कंसोलिडेट होता है, तो ये कंसोलिडेशन क्वालिटी पे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सब क्राइटेरिया मीट होते हैं, तो मैं स्टॉक को सिंपल सिलेक्ट करके ऐड, ये जो स्टॉक का नाम है टू वॉच लिस्ट, मेरा RS का लिस्ट है, उसमें मैं उसे डाल देता हूँ। इस तरह मुझे अब शॉर्ट लिस्ट हो गए, जहाँ इतने ढेरों स्टॉक थे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में, उसको मैंने पहले ही अप ट्रेंडिंग देख के सिलेक्ट किए जो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, बाकी सबको मैं इग्नोर कर देता हूँ। फिर उसमें से भी जो क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है, अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा कंसोलिडेशन क्वालिटी है, हायर लोज बना रहा है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है, तो पोटेंशियली ऐसे स्टॉक को मैं सिलेक्ट करके अपने RS लिस्ट में डाल देता हूँ। अब ये लिस्ट और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ अगर नाम देखें तो इसमें मेरे 161 नेम्स है, तो ये भी मुझे बताता है कि मार्केट हेल्दी है या नहीं। ये लिस्ट 300-400 तक चले जाता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट रहता है, और 100 से भी नीचे आ जाता है जब करेक्शन रहता है। तो यहाँ से भी एनालिसिस हो जाता है कि हाउ इज़ मार्केट परफॉर्मिंग, कि आपके पास सेटअप्स ही नहीं रहेंगे, स्टॉक्स ही नहीं मिलेंगे आपको अच्छे। तो ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है जज करने का कि ट्रेड कैसे एग्रेसिवली करना, पेशेंटली बैठना। तो ये भी आपको एक आपका वॉच लिस्ट भी समझाता है। तो अभी इसमें से भी मैंने लेबल करके रखे हैं स्टॉक्स। ग्रीन को मैं लेबल करता हूँ जो पोटेंशियली एकदम रेडी है, येलो मतलब आगे पीछे वो रेडी हो जाएंगे। तो ये सब क्राइटेरिया रहते हैं। अब इसमें से मैं फटाफट चेक करता हूँ कि मुझे कैसे स्टॉक्स लेना है, तभी जैसे मुझे जो भी सेटअप अच्छा लगेगा
सपोज़ ये सेटअप मुझे अच्छा लगा तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं टुमारो करके मेरा लिस्ट है उसमें डाल देता हूँ। जैसे ही मुझे 10 नाम मिल जाते हैं तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। और मैंने पूरा स्कैन करने के बाद भी मुझे अगर 10 नाम नहीं मिले हैं तो मैं उसे जितने भी नाम मिले हैं बस 10 से कम रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, वहीं पे मैं रुक जाऊँगा। साथ में आपको ये भी बता दूँ कि जस्ट फॉर सेग्रीगेशन RS में तो मेरे सभी नाम है ही। एक मैं लिस्ट बनाता हूँ जिसे मैं सिंपल टर्नओवर कहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं नाम, मतलब जिसमें जो मैंने आपको टर्नओवर इंडिकेटर बताया, जो स्टॉक्स में लिक्विडिटी फोर्स एकदम से जंप हुआ है, जो ट्रेडिंग के लिए अभी रेडी नहीं है, आगे जाके वो सेटअप बनेगा, बट उसको वॉच करने के लिए एक लिस्ट में रख लेता हूँ। उसमें ज़्यादा नाम नहीं रहते तो वही नाम को मैं अपने टुमारो वाले लिस्ट में डायरेक्ट वहाँ से भी डाल देता हूँ अगर सेटअप अच्छा रहा। बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो मेरे RS लिस्ट में रहता ही है, क्योंकि मैं यही सब क्राइटेरिया देख के उसे RS में डालता हूँ। अब मेरे पास जो लिस्ट बन जाता है एक छोटा सा, उसको मैं हफ्ते भर फोकस करता हूँ। कोई स्टॉक्स के सेटअप उसमें से बिगड़ जाते हैं तो उसे मैं हटा दूंगा और RS में एक बार क्विकली ग्लांस करके मेरी टुमारो लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो हफ्ता भर उसी पे काम चलता है। यहाँ वहाँ नाम पे जंप नहीं करता हूँ मैं, और स्कैनिंग स्क्रीनिंग नहीं करता हूँ, अनलेस कि अगर मार्केट करेक्ट हुआ है तो आई डेफिनेटली स्क्रीन दैट डे। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन से स्टॉक ने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसलिए मैंने RS नाम ही रखा है मेरी लिस्ट का। तो ये गिरते मार्केट में काम का है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज़ अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ करेक्शन दिया था 22 सितंबर से, और यहाँ तक आप देखिए 30 सितंबर तक ये नीचे आया मार्केट। तो उस पीरियड जैसे ये स्टॉक था तो उसने क्या किया है, ये स्टॉक ऊपर गया, देन वो भी करेक्ट होके थोड़ा सा यहाँ साइडवेज हुआ है, तो रिलेटिवली मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इसे मैं अपने RS लिस्ट में डेफिनेटली रखूँगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके ये पोटेंशियल कैंडिडेट बने। और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ इस फेज़ में हमने देखा जो मार्केट करेक्ट हुआ है, तो यही स्टॉक ने अगर आप देखें तो उल्टा एक मूव दिया है, तो क्लियर कैंडिडेट था। और इस तरह से देखिए परफॉर्मेंस भी स्टॉक का एक अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ये तरीका, क्योंकि बहुत लोग वॉच लिस्ट बनाने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ वहाँ कंफ्यूजन में नाम ढूंढते रहते हैं, दिन भर स्क्रीनिंग करेंगे, अच्छे नाम बताओ, अच्छे नाम ढूंढेंगे। ये तरीका अगर आप अपना लेंगे तो आपको काफ़ी सिंप्लिसिटी मिल जाएगी। और आपको ये भी बता दूँ, हफ्ते भर आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, अगर आपकी आंखें ट्रेन हो चुकी है प्रैक्टिस कर करके, ये आप लिस्ट में फटाफट जाके क्विकली ये नाम एट अ ग्लांस ढूंढ के निकाल सकते हैं। ये मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, और उनकी ट्रेडिंग में बहुत सिंप्लिसिटी आ गई है, बहुत ईजीनेस आ गई है, और वो अपने वर्क के साथ आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने मेरे ट्रेडिंग कोर्स में, जो मेरा वीडियो कोर्स है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है। आप चेक कीजिए tradewithhasib.com पे जाके। आई फील इट विल बी ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू गाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट कीजिए, क्वेरीज पूछिए, मैं सभी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।